नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की सच्ची घटना शुरू होती है पलवल के सोंद गांव से, जो हरियाणा में पड़ता है। आखिर क्या हुआ एक नौजवान लड़के के साथ कि उसने लगा दिए रुपयों के ढेर। ये सच्ची घटना प्रेरित करने वाली है, दिल को छू लेने वाली यह घटना है। सोंद गांव में एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है और वो जन्म लेते लेते धीरे धीरे कब बड़ा हो जाता है पता ही नहीं चलता। जब वो बड़ा होता है तब उसके इर्द गिर्द बहुत इंटेलिजेंट लोग रहते हैं। उसके दो भाई और एक खुद समेत एक भाई और दो बहनें, यानी कि कुल मिलाकर के 4 बहन भाई हुआ करते हैं। चारों अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा एजुकेटेड फैमिली है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। छोटा भाई होता है वो दूध का काम करता है और दूध बेचने का काम करता है। धीरे धीरे उनकी बहनों की शादी कर दी जाती है एक अच्छे ख़ानदान में, जो कि पलवल में ही रहती है। लेकिन जिस हीरो की कहानी आज हम बता रहे हैं, उस कहानी में कुछ ऐसा घटित हुआ कि आप देख कर के चौंक जाएंगे, आप अपने आप को रोक तक नहीं पाएंगे। हुआ कुछ ऐसे कि आज से करीबन 15 साल पहले एक चोट लगती है दुर्घटना में। अपनी बाइक से युवक जा रहा है और अचानक चोट लगती है और चोट लगने से हाथ में फ्रैक्चर आता है। लेकिन धीरे धीरे वो जख्म भर जाता है, लेकिन उसे ये याद नहीं रहता कि जख्म भरने के बावजूद भी सरकारी जांचें कराना ज़रूरी है, प्राइवेट जांचें कराना ज़रूरी है। यानी कि जांचें कराने के नाम पर उस युवक ने लापरवाही कर दी, कोई भी जांच नहीं करवाई। लेकिन अंततः धीरे धीरे जाते जाते वो घाव इतना बढ़ चुका था कि उसके बच्चे जवान जैसे जैसे होते गए वैसे वैसे एक दिन उसे पता लगता है कि अब हाथ में मेरे दर्द रहने लगा है। वो दर्द से कराहता रहता है और इधर वो एक अपना यूट्यूब चैनल खोल लेता है और यूट्यूब चैनल पर रोज़ किसी न किसी घटना पर एक वीडियो बनाता है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब यूट्यूब चैनल खोल रहा होता है तब उसे पता नहीं होता कि उस चैनल का नाम क्या रखें, तो वो हमेशा कुछ ऊटपटांग सी हरकतें करता रहता है अपने एक मित्र के साथ। लेकिन उसे एक दिन कोई राजस्थान का रहने वाला मित्र उसे एक चैनल का नाम बताता है और वो चैनल का नाम रख देता है और वो आज सुप्रसिद्ध हो जाता है। आप सर्च भी कर सकते हैं तिरछी बात से। धीरे धीरे वो क्राइम की स्टोरियां डालना शुरू कर देता है और हंसाता भी है। अपने मन में मस्त में एकदम मगज में मस्त रहने वाला ये आदमी कब दर्द की पीड़ाओं के पीछे चला जाएगा पता ही नहीं था। आपको मैं वो भी बताऊंगा कि वो राजस्थान का आदमी कौन था और मैं वो भी बताऊंगा कि ये एक्चुअल में जिस हीरो की बात बता रहा हूँ वो है कौन। आप बने रहिए हमारे साथ। दर्द धीरे धीरे होता है तो हरे पत्ते वाली टैबलेट आती है, वो हरे पत्ते वाली टैबलेट ले लेकर के काम चलाता रहता है। उसे पता ही नहीं लगता कि आखिर हो क्या रहा है। एक दिन वो डॉक्टर के पास जाता है, कहता है कि हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसकी पत्नी को चिंता होती है, उसकी माँ को चिंता होती है। माँ बीमार रहती है, पिता भी बूढ़े हो चुके हैं। एक भाई जो कि होडल जो एक सिटी है, होडल सिटी के अंदर भैंसों के दूध का व्यापार करता है, वो भी धीरे धीरे एक यूट्यूब की दुनिया में कदम रख लेता है और अच्छा खासा नाम कमा लेता है। उसकी दोनों बहनें उसकी बहुत परवाह करती है। जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कहता है कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसका हड्डी का अंदर से गलना शुरू हो चुका था, यानी कि हड्डी ख़त्म होना शुरू हो गई थी। जो हड्डी ख़त्म हो रही थी उसको रेसे को बाहर निकाल करके उसको साफ़ करके उसके ज़ख्म को ठीक कर देना ही ऑपरेशन है। लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता गया और आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों कि उसके 12 ऑपरेशन हो चुके थे। एक हाथ के इस हाथ में 12 ऑपरेशन हो चुके थे और 12 ऑपरेशन होने के बाद में वो अपने आप को दर्द से सहजा हुआ मान रहा था। वो आगरा के हॉस्पिटल में भर्ती था। आगरा हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण हॉस्पिटल माना जाता है पूरे देश में, जहाँ पर पूरे देश के लोग वहाँ पर आते हैं और आगरा में हड्डियों से संबंधित अपना इलाज कराते हैं। 12 ऑपरेशन होने के बाद में भी वो लड़का हिम्मत नहीं हारा। वो सोता हुआ अपने YouTube के लिए थंबनेल क्रिएट कर रहा है, अपने YouTube के लिए टाइटल ढूंढ रहा है, अपने YouTube के लिए क्या नई वीडियोज़ लेके आएँ वो काम कर रहा है। एक बात तब आकर के सांसें रुक जाती है उसकी पत्नी और उसकी माँ की और उनकी बहनों की, कि एक दिन डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि 12 ऑपरेशन होने के बाद में अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब ये हाथ आपका काटना पड़ेगा। अब जिस हाथ को हमेशा हम यूज लेते हैं, अचानक से अगर वो हाथ कट जाए तो दोस्तों आपको कैसा लगेगा? जान करके पीड़ा होगी, दर्द होगा कि अब ये हाथ ही नहीं रहेगा।
लेकिन उसे इस बात की फिक्र नहीं थी। जब उसका ऑपरेशन होने जा रहा था, हाथ कटने वाला था, तब उसको सुनसान कर दिया जाता है, उसके शरीर को पूरा सुन्न कर दिया जाता है। लेकिन भगवान ने जैसा चाहा वैसा हुआ नहीं और वो उस दिन बेहोशी की हालत में ठीक से हो नहीं पाया। जब बेहोशी की हालत में नहीं होता है तो डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं कि एक बार इसको वापस ले जाना पड़ेगा और एक बार कल इसका ऑपरेशन होगा। यहाँ पर आपको बता दें कि उसका हाथ लगभग कटने ही वाला था और उसको पता था, लेकिन वो बेहोश नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर परेशान हो गए थे, तो डॉक्टरों ने कहा कि अभी इसको हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा, अगले दिन होगा। वापस होश में आता है वो युवक। होश में आने पर उसको पता है कि आज शाम को फाइनली ये हाथ कट जाएगा, ये हाथ मेरे शरीर से जुदा हो जाएगा। लेकिन उसे पता था, लेकिन कर क्या सकता था। जब वो ऑपरेशन थिएटर पे जाने के लिए पूरी तरह से रेडी था, उसकी माँ उसके सरहाने पर बैठी है, माँ की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ रो मत, इस हाथ की वजह से मैं इतने साल से बीमार हूँ, क्या पता ये हाथ अगर कट जाए तो हो सकता है कि मैं बच जाऊं, वरना मैं बच नहीं सकता। दोस्तों, एक ऐसे मोमेंट पर जहां पर उसका हाथ कटने जा रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी मां को मोटिवेट कर रहा है, मोटिवेशन दे रहा है। ये बड़े गजब की बात है। अब आपको यहाँ पर बताते हैं कि जब ऑपरेशन थिएटर पर उसको लेटाया गया तब चीज़ें अलाउड नहीं होती। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो दवाई के ट्रीटमेंट के समय मोबाइल अलाउड नहीं होता, पेशेंट को रेस्ट करना होता है, लेकिन वो नशे की हालत में उसको सुन कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी उसको काम की चाह है कि आज वीडियो कैसे आएगा। अपना हाथ कटने के महज कुछ घंटे पहले, कुछ समय पहले वो अपने मोबाइल से वो यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाता है। बड़े गजब की और मोटिवेट कर देने वाली बात है। माँ उसको कहती है कि बेटा ये मत कर, तू कुछ देर ऑपरेशन करवा ले और ऑपरेशन करवाना सही रहेगा, इसलिए ऑपरेशन करवाना सही रहेगा, तू कुछ देर के लिए आराम कर ले। वो कहता है कि माँ ये हाथ तो कटेगा, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, मुझे इस बात की चिंता है कि आज मेरा वीडियो नहीं आएगा, वीडियो के लिए आज थंबनेल कौन बनाएगा। दोस्तों, ये कितनी गजब की बात है। अपने काम के प्रति सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से अपने काम को निभाना सबसे बड़ी बात है। उसकी पत्नी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। इधर पलवल से दोनों बहनें आ चुकी थी और साथ में उनके जो जीजा थे वो आ चुके थे। चारों रो रहे थे ऑपरेशन थिएटर के बाहर में। लेकिन रोने से क्या होता है, सबको पता है कि ये हाथ कटने वाला है और डॉक्टर ने वो हाथ काट दिया था। अब उस कटे हाथ को डिस्ट्रॉय करना था, कहीं लेकर के जाना था। अब डिस्ट्रॉय करने के हालात में उन बहनों के आंसू नहीं रुक पा रहे हैं। वो बहनें रो रही है। एक ऐसे मर्द भाई का हाथ कट चुका था जिस हाथ पर उन बहनों ने अपने हाथ से राखी बांधी थी। वो रो रही थी, पूरी तरह से बिलख रही थी। उनके दोनों जीजा वो रो रहे थे, उसके दोस्त रो रहे थे। फिर भाई ऑपरेशन करवाने के बाद में वो युवक अपने मोबाइल से वो एक बनाता है, वीडियो बनाता है, जिस तरफ एक बार कटा हुआ हाथ है और एक तरफ खुद बैठा हुआ है। वो दोस्तों से कह रहा है एक इमोशनल गाना लगा करके कि देखिए आज मेरा हाथ ये कट चुका है, लेकिन मैं आप लोगों को ये संदेश दे रहा हूँ कि बीमारी कितनी भी भयंकर हो, किसी भी अंग में हो, अगर वो चली जाए तो ही अच्छा है, घबराने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, ये कौन था मैं आपको बताता हूँ। ये सच्ची घटना मेरे मित्र के साथ हुई। मेरे मित्र का नाम सुदेश है और मेरे ही नाम राशि का है। और जो राजस्थान से जिसको चैनल बनाने का और चैनल के नाम का जो आइडिया दिया वो कोई और नहीं दोस्तों, वो मैं ही हूँ। और मैं इस परिवार से हमेशा कनेक्ट रहता था जब भी मेरी ये बातें होती थी। मुझे आज भी मेरे भाई से बढ़कर उस दोस्त की बातें मोटिवेट करती है कि एक हाथ कटने के बाद में भी अपने काम के प्रति निष्ठावान होना, ईमानदार होना कितना ज़रूरी है। तो ये सच्ची घटना, ये सच्ची कहानी मेरे दोस्त की और मेरी कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे। नमस्कार।